अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है। काजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करता हूँ। आज मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में ये एक वीडियो लेकर आया हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे पिछले 2 दिन से बहुत सी कॉल्स आ रही हैं। हालांकि अभी तक जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, उसके बारे में कोई एग्जैक्ट फ़िगर हमारे पास नहीं आई है। लेकिन चूँकि फ़िगर जो है बहरहाल वो कहीं ना कहीं से लोगों को कोई अंदाज़ा रफली दिया गया है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ़ कैपिटल स्मार्ट सिटी के सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ़ डीलर्स की वीडियोज़ में इसके ऊपर बात की जा रही है। तो मैं बीइंग अ पायनियर डीलर और बीइंग अ पायनियर सेल्स एजेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो वर्जन है वो मैं अपने तौर पे देना चाहता हूँ। ये जो मैं वर्जन बयान कर रहा हूँ ये डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की टीम की तरफ से नहीं है, काजी इन्वेस्टमेंट्स की टीम से है। लेकिन चूँकि काजी इन्वेस्टमेंट्स की टीम ने पूरी दुनिया में इसको मार्केट किया था और पूरी दुनिया में हम इसको लेकर आए थे, तो इस वजह से बहरहाल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमसे आके मिल रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, मैं उन लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ये डेवलपमेंट चार्जेस आपको थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि मेरे नज़दीक ये डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा नहीं है। इससे पहले कि मैं इस बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, प्लीज़ आप हमारे पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं उन तक पहुँचते रहें। जो सबसे पहला पॉइंट मैं इसके बारे में आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्मार्ट सिटी। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ये दावा है कि वो स्मार्ट सिटी या स्मार्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा आज की डेट तक पाकिस्तान के अंदर कोई और स्मार्ट सिटी नहीं लाया गया। बहरहाल स्मार्ट सिटी लेकर आने के लिए, स्मार्ट सिटी की प्लानिंग के लिए, स्मार्ट सिटी की डिज़ाइनिंग के लिए, स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कॉस्ट है वो एक नॉर्मल शहर को बनाने के लिए या एक नॉर्मल सोसाइटी को बनाने से कई गुना ज़्यादा है। तो हम लोग जो प्राउडली ये कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स हैं या स्मार्ट सिटी के प्लॉट होल्डर्स हैं या कल को स्मार्ट सिटी के अंदर रह रहे होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक इकोनॉमी क्लास सीट के ऊपर ट्रैवल करते हैं किसी जहाज़ में, तो एज़ कम्पेयर टू उसके अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, हालांकि आप सेम जहाज़ के मुसाफिर होते हैं, तो आपका जो टिकट होता है वो 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होता है। और आप कभी भी ये नहीं कहते कि मैं सेम जहाज़ में हूँ तो मेरा जो टिकट है वो 3000 पाउंड क्यों है, जबकि पिछली सीटों पे बैठे हुए लोग जो हैं उनका टिकट 1000 पाउंड का है। वजह यही होती है कि जब भी आप कोई प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो उसके लिए आप बड़ी खुशी के साथ जो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पे करते हैं। तो पहली वजह जो है वो ये है कि आप लोग उन चंद खुश नसीबों में से हैं जो पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो अगला पॉइंट है वो इस प्रोजेक्ट का लैंडस्केप है। इसको वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जो लोग कभी प्रोजेक्ट फिज़िकली विज़िट कर चुके हैं, जिन्होंने जाकर ख़ुद प्रोजेक्ट को देखा है, जिस किस्म का इस प्रोजेक्ट का लैंडस्केप है, जिस तरह की ये ज़मीन है और जिस तरह का आपको नेचुरल प्रोजेक्ट के अंदर एक लैंडस्केप प्रोवाइड किया जा रहा है, लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसकी वजह से ज़मीन की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। हम उसको वेस्टेज नहीं समझते और ना ही उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी वेस्टेज समझता है, बल्कि पहले दिन से वो ये एम कर रहे हैं कि हम जो प्रोजेक्ट है उसका 30 से 35% हिस्सा ग्रीन रखेंगे। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में जो इसके प्लॉट होल्डर्स हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बात समझने के लायक है और उन्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी फॉर सेल नहीं लगा रहे। यानी कि वो एरिया आप लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, सैर के लिए, आपके खेलने के लिए और आपके वहाँ पे पार्क्स की शक्ल में या बहुत बड़ी मसाजिद की शक्ल में आपको दिया जा रहा है एज ए कम्यूनल एरिया, या ऐसा एरिया जो आप लोग वहाँ के रिहायशी होने के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे। और जो लैंडस्केप है ये इस किस्म की ज़मीन है कि इस ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट जो कॉस्ट है जो ख़ुद डेवलपर को लगानी पड़ रही है, जो कि हबीब रफ़ीक वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो एज़ कम्पेयर टू कोई आम लैंडस्केप, कोई आम सीधा मैदानी इलाका अगर है तो वहाँ पे करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो कॉस्ट जो मेंबर्स हैं, जो हम लोग और आप लोग हैं, हमने जो वहाँ पे रहना है, वो हम ही लोगों को कल को अदा करनी है। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू कुछ प्रोजेक्ट आपको ये कॉस्ट
थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी। एक और बहुत अहम नुक्ता जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन। पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर डेवलपर्स की तरफ से किया जाता है वो आपको 3 साल या 4 साल की किस्तों पे प्लॉट बेचा जाता है। आपको अगर 4 या 5 साल के वादे पे प्लॉट दिया जाता है तो 10 साल तक आप प्लॉट का वेट करते रहते हैं, और ये अक्सर लोगों के साथ हो चुका है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को फ़ौरन अपने पिछले ऐसे केसेस याद आ गए होंगे जहां पे आपने प्लॉट तो लिया था लेकिन आज तक आपको आपका प्लॉट नंबर नहीं दिया गया और ना ही आपको आपके प्लॉट की पोजेसन ऑफर की जा रही है एक लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद। एज़ कम्पेयर टू दैट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी, हबीब रफ़ीक एंड द कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ ऑफरिंग द पोजेसन ऑफ योर प्लॉट विद इन अ फ्यू ईयर्स, और ये आपके एक्चुअल टाइम से बहुत पहले दी जा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी प्रोजेक्ट में आपके साथ जो कमिटमेंट की गई है, जो टाइम आपको बताया गया है, आपको उस टाइम से पहले प्लॉट की पोजेसन ऑफर की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि काम को इतना स्पीडली किया गया है और उस स्पीड को डबल या ट्रिपल करने की वजह से जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 4 मरला कमर्शियल प्लॉट है और आपकी पोजेसन 1 साल बाद ड्यू थी या 2 साल बाद ड्यू थी और वो आपको अभी मिल जाता है और आप उस प्लॉट के ऊपर अपना प्लाजा बना लेते हैं, अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, या अगर आपके पास एक रिहायशी प्लॉट है और आप 2 साल बाद घर बनाने की बजाय अभी अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और आपका 1 साल का अगर किराया ही बच जाता है, तो मेरे ख्याल में वो डेवलपमेंट कॉस्ट जो आपको ज़्यादा लग रही है वो आपकी उस तरफ से कवर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वहाँ पे कोई कमर्शियल प्लॉट होल्डर हैं तो बजाय इसके कि आपको 5 या 6 साल अपनी प्लॉट की पोजेसन के लिए वेट करना पड़े, आपको टाइम से ही पहले प्लॉट ऑफर कर दिया जाएगा, और अगर आप उसके ऊपर अपना प्लाजा या कमर्शियल यूनिट खड़ा करके उसकी रेंटल इनकम लेनी शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी डील है कि इसके ऊपर तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्लॉट होल्डर्स हैं, उनको खुश होना चाहिए। एक और अहम इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं ये इन तमाम स्टेप्स के ऊपर बढ़ती जाती हैं। जो ही आपके प्लॉट का प्लॉट नंबर लग जाता है या आपका एग्जैक्ट ब्लॉक और एलोकेशन हो जाती है, जिसको आप लोकेशन बैलेट भी कहते हैं, तो उसके बाद आपके प्लॉट की प्राइस ऊपर चली जाती है। इसी तरह से जब आपको आपके प्लॉट की पोजेसन मिल जाती है और आपको आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड पता होता है कि कहाँ पे और आप अपना घर बना सकते हैं, तो आपके प्लॉट की प्राइसेस जंप कर जाती हैं। तो इस स्टेज पे जो इन्वेस्टर्स, अगर चंद इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि शायद डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि टाइम से पहले उनको पोजेसन देकर बेसिकली कंपनी उनके लिए एक फ़ायदा कर रही है और उनको ये ऑफ़र दे रही है कि जो प्लॉट उनका फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख का था, वो इस वजह से कि उनको पोजेसन मिल जाएगी टाइम से पहले, वो उनका प्लॉट वैसे ही 30 लाख का हो जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट के अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले दिनों देख रहा था कि अभी रिसेंटली इटली में जाकर इसकी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक पूरा स्मार्ट सिस्टम जो है वो साइन किया गया है। ऑब्वियसली इन चीज़ों के ऊपर करोड़ों रुपया लगता है और इन स्मार्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर शायद अरबों रुपया लगेगा जो कि कंप्लीशन के ऊपर होगा। इन तमाम फैसिलिटीज़ की बहरहाल एक कॉस्ट है और ये कॉस्ट जो तमाम उसके हज़ारों मेंबर्स हैं उन्हीं पे तकसीम होनी है। तो ये फैसिलिटीज़ हम सारे लोग वेलकम करते हैं और बड़ी खुशी से हम इन फैसिलिटीज़ के ऊपर स्मार्ट सिटी को बड़ी प्राउडली ये कहते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी और हम भी यहाँ पे कल को रहेंगे और ये स्मार्ट फैसिलिटीज़ हम अवेल करेंगे। तो बहरहाल इन तमाम तर फैसिलिटीज़ की एक थोड़ी सी कॉस्ट है जो हम सब के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके तकसीम होगी, और डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ की वजह से जो ख़र्चा है, जो डेवलपमेंट चार्जेस है, वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू कुछ प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा लग रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि देखें, बाज़ औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इंसान घर ले लेता है जहाँ पे कल को बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क तक नहीं होता, या कल को वहाँ पे एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं दिया जाता। यहाँ पे तो आप देखें पूरा स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है। या एजुकेशन के हवाले से बग़ैर नाम लिए मैं ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स को जानता हूँ जहाँ पे बाकायदा गाड़ियाँ लगी हुई हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए उन प्रोजेक्ट्स से बाहर कई किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए जाते हैं।
तो अब ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आपको एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, उनके मुकाबले में जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं जो प्रोजेक्ट आपको पूरा एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, आपके बच्चे जो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, आप ख़ुद जो कोई स्कूल इंडस्ट्री या कॉलेज इंडस्ट्री या जो हमारी दूसरी एजुकेशन की हायर एजुकेशन इंडस्ट्री है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, उसमें अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ आपके रहने के इलाके के पास मिल रही हैं, तो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस अगर दूसरे प्रोजेक्ट से, एक ऐसे प्रोजेक्ट से जहाँ पे कोई स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो, तो मेरे ख्याल में हमें बड़ी खुशी के साथ इसको वेलकम करना चाहिए और इन डेवलपमेंट चार्जेस को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं समझेंगे अगर आप इन मेरे तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। जिस किस्म के रोड्स बनाए जा रहे हैं, जितनी उन रोड्स के साइजेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू तंग गलियां जो कि बाज़ सोसाइटीज़ के अंदर आपको मिलेंगी, जहाँ पे शायद 50,000, 70,000, 80,000 रुपया पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए हों, लेकिन आपको 25 फुट या 30 फीट की जो है गलियाँ दी गई हों। अगर उसके मुकाबले में आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे आपको 60 फुट या 80 फुट या 100 फुट की गलियाँ या रोड्स दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आपको 10-20 हज़ार रुपया पर मरला एक्स्ट्रा देना पड़े तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है इफ़ आप उसके बदले में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। अगर आप मेन बुलेवार्ड इतनी बड़ी ले रहे हैं, कल को अगर आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं और आप उसकी वो तमाम तर मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कॉस्ट बिल्कुल कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि कल ये प्रोजेक्ट आपकी आइडेंटिटी बनेगा। कल जब लोग आपको मिलने आएंगे, आपकी फैमिलीज़, आपके रिलेटिव्स, और वो आकर देखेंगे कि आपका वे ऑफ लिविंग क्या है और क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे क्या है, तो बहरहाल ये कल को आपकी ही रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का जो है वो ज़ामिन होगा। आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है और आप फिर भी डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में मज़ीद को मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या अगर आपका किसी किस्म का कोई कंसर्न है, या आप ये चाहते हैं या आप अभी भी आप ये समझते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत है, तो आप काजी इन्वेस्टमेंट्स के किसी भी नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। हम ओवरसीज़ मार्केट के अंदर बैठकर डेफिनेटली आप लोगों को सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। आप मुझसे डायरेक्टली भी 00447746720534 पर रब्ता कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.qaziinvestments.com पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।